अध्याय 11। ईश्वर ने इज़राइल को नहीं त्यागा। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इज़राइली, इब्राहिम की संतान और बेन्यामीन वंशी हूं। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप नहीं जानते कि धर्मग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहता है? जब वो ईश्वर के सामने इस्राएल पर यह अभियोग लगाते हैं, प्रभु, उन्होंने तेरे नबियों का वध किया है, उन्होंने तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला है। मैं अकेला बच गया हूं और वे मेरे प्राण लेना चाहते हैं। इस पर दिव्य वाणी ने उनसे क्या कहा? मैंने 7,000 लोगों को बचा रखा है जिन्होंने बाल के सामने घुटना नहीं टेका है। इस प्रकार इस समय भी ईश्वर की कृपा ने एक अवशेष चुना। यदि यह चुनाव कृपा द्वारा हुआ तो यह कर्मकांड के बल पर नहीं हुआ, नहीं तो कृपा कृपा नहीं रह जाती। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इज़राइल जिस बात की खोज में था उसे नहीं पा सका, किंतु चुने हुए लोगों ने उसे पा लिया और शेष लोगों का हृदय कठोर बन गया। जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने उनकी बुद्धि को जड़ बना दिया। उसने उन्हें ऐसी आंखें दे दी जो देखती नहीं और ऐसे कान जो सुनते नहीं, और उनकी ये दशा आज तक बनी हुई है। और दाऊद कहते हैं, उनका भोजन उनके लिए फंदा और जाल बने। वो उनके लिए पतन और दंड का कारण हो। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएं, जिससे वे देख न सकें। तू उनकी कमर सदा झुकाए रख। गैर यहूदी घमंड ना करें। इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूं, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूं, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें से कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूं, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। यदि गुंधे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है, तो सारा गुंधा हुआ आटा पवित्र है, और यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र है। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून है उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर ना समझें। यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालते, बल्कि जड़ आपको संभालती है। आप कहेंगे, डालियां इसलिए काट कर अलग कर दी गईं कि मुझे कलम लगाया जाए। ठीक है, वे अविश्वास के कारण काट कर अलग कर दिए गए,
और आप विश्वास के बल पर अपने स्थान पर बने हुए हैं। आप घमंड ना करें, बल्कि सावधान रहें। यदि ईश्वर ने मूल डालियों पर दया नहीं की, तो वो आप पर भी दया नहीं करेगा। ईश्वर की दयालुता और कठोरता दोनों पर विचार करें। पतित लोगों के प्रति उसकी कठोरता और अपने प्रति उसकी ईश्वरीय दयालुता पर, बशर्ते आप उसकी दयालुता के योग्य बने रहें। नहीं तो आप भी काट कर अलग कर दिए जाएंगे। दूसरी ओर यदि वे अपने अविश्वास में बने नहीं रहेंगे, तो वे भी कलम लगाए जाएंगे, क्योंकि ईश्वर उन्हें फिर कलम लगाने में समर्थ है। यदि आप प्रकृति से जंगली जैतून की डालियां हैं और उससे कटकर अपनी प्रकृति के विरुद्ध असली जैतून में कलम लगाए गए हैं, तो वे कहीं अधिक सुगमता से अपनी प्रकृति के अनुकूल अपने निजी जैतून में कलम लगाए जा सकेंगे। इज़राइल को मुक्ति प्राप्त होगी। भाइयों, आप घमंडी ना बने। इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूं। इस्राएल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूर्ण संख्या का प्रवेश ना हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी, जैसा कि लिखा है, सियोन में मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वो याकूब से अधर्म को दूर कर देगा। जब मैं उसके पाप हर लूंगा, तो ये उसके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु हैं, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपा पात्र हैं। क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु बाद में वे भी दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वो सबों पर दया दिखाना चाहता था। कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध हैं उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। प्रभु का मन कौन जान सका? उसका परामर्शदाता कौन हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है जो वो बदले में कुछ पाने का दावा कर सके? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन।